नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई बच्चों का मैसेज भी आ रहा है और फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि सर हमें कोई सजेशन ऐसा दीजिए कि इस 2 महीने में, ढाई महीने में हम कोई अच्छी एक प्लानिंग बता दीजिए, उस हिसाब से हम तैयारी करें। और गाइड कौन-सी ले लें, कौन-सी बुक लें? बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूँ कि तैयारी करते समय आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, हमेशा आता है कि भई जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सही है क्या? या इतना ही काफ़ी है क्या? आना स्वाभाविक भी है, सबकी आता है। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें जो भी पीडीएफ भेजते हैं, कोई भी हमारा साथी या कोई बुक का नाम बताता है, वो बुक भी हम बाज़ार से ले आते हैं और वो पीडीएफ भी निकाल लेते हैं। और भी कोई यूट्यूब चैनल वाले या अन्य कोई बताते हैं हमें कि ये गाइड लेनी चाहिए, ये पुस्तक खरीदनी चाहिए, ये सबसे अच्छी है। वही हम खरीद के ले आते हैं। कहने का मतलब मैटर बहुत सारा ले लेते हैं जगह-जगह से। और किसी भी किताब को, किसी भी मैटर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। क्योंकि कोई भी गाइड हमारे पास है उसको पढ़ रहे हैं और बीच में किसी ने बता दिया कि भई ये नात वाली अच्छी आती है तो हम वो नात वाली गाइड ले आते हैं। लक्ष्य वाली बीच में रह जाती है, नात वाली लगते हैं तो 15-20 पेज नात वाले के पढ़ते हैं। और फिर अपने मन में एक वापस ख्याल आता है कि और कोई गाइड का नाम पूछे। फिर वो भी बाज़ार से हम ले आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुआँ तो खोद रहे हैं, लेकिन कुआँ एक जगह नहीं खोद रहे। जगह-जगह 10-10 फीट के खोद रहे हैं, तो पानी नहीं निकलेगा। कुआँ एक जगह खोदना पड़ेगा और एक जगह अगर आप 10-10 फीट 10 जगह खोदोगे और एक जगह आप 100 फीट खोदोगे तो पानी निकल आएगा। आपका अभिष्ट, आपका जो लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गाइडों की तरफ नहीं भागे आप। न कोई किताबों की ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होता है। कइयों के पास बहुत सारी किताबें होती हैं। नेट जेआरएफ करते हो, किताबें बहुत सारी खरीद लेते हैं और वो किताबें सारी गहराई से नहीं पढ़ पाते और सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो हमें किताब की मैं सलाह नहीं दूँगा कि आप वो फलाँ गाइड ले आएँ, लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर कि ये गाइड आपके पास होनी चाहिए। या है तो ठीक है, नहीं आप जो जिस स्थिति में हो, जहाँ पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वो ठीक है। हमें कई बार पढ़ते समय कई बार जैसे मान लो ये आता है कि करंट जीके की कौन-सी बुक हम पढ़ें? तो करंट जीके में कोई कोई-सी सलाह देता है, कोई कहता है ये नाथ करंट जीके वाली आती है, कोई कहता है मूमल आती है, कोई आता है क्रोनोलॉजी आती है। तो बात तो सब में एक जैसी सी है, अलग-अलग क्यों खरीदें फिर? अलग-अलग खरीदने की आवश्यकता नहीं। तैयारी करो तो एक कोई भी जीके की, कोई भी साइकोलॉजी की, कोई भी सब्जेक्ट की ले लें आप, उससे आप करें। आपको ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें, बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ें तो पढ़ने की वो नहीं है कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बुक भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये बुक ऐसी बुक है, जो आपको ये 2 महीने की तैयारी में आपको मंजिल तक पहुँचा सकती है। अब मैं आपको बात बताऊँ कि सबसे पहले बात चलती है तो फर्स्ट पेपर की। स्कूल व्याख्याता के लिए विशेष तौर से कि फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें सर? तो आपके पास जो भी मैटर है, मैं तो बताऊँगा यहाँ कि फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान, जीके आता है। अब जीके में अलग-अलग है, हिस्ट्री है, संविधान है, भूगोल है। वो अलग-अलग उसमें टॉपिक है। लेकिन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएँगे? कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएँगे, उसमें हमें 80% भागीदारी मेहनत करनी है और कम टॉपिक आएँगे, यानी कम प्रश्न आएँगे जिस टॉपिक से, उसमें हमें 20% की मेहनत करनी है। 80% हम मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में मान लो 15-20 दिन बचे हैं, तो फिर उल्टा कर दो। 20% तो वो जो पढ़ते आ रहे हैं उनको दे दो और 80% छोटे वाले सब्जेक्टों को दे दो।
विषय टॉपिक को दे दो। अब आप इतिहास में प्रश्न ज्यादा आते हैं तो, और मान लीजिए संविधान में 5 प्रश्न आते हैं या हिंदी में 4 प्रश्न आते हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, तो हिंदी में तो हम ज्यादा समय दे रहे हैं और इतिहास की ओर ध्यान नहीं देते। या आप गणित के सवाल निकाल रहे हैं, रुचि आ गई तो वही वो निकाल रहे हैं, सवाल आएंगे 4 या 5, तो विद्यालय प्रबंध की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो कहने का अर्थ है स्मार्ट तैयारी करो, जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं उस टॉपिक को आप ज्यादा समय देते, और जिस टॉपिक से कम प्रश्न आने वाले उसको आप कम समय दे दें। छोड़े नहीं, मेरी जिस विषय में रुचि नहीं थी, मैंने मैथ नहीं पढ़ा, मेरी इंग्लिश में रुचि नहीं थी, इंग्लिश में मैंने थोड़ा ही पढ़ा, तो वो मेरा था। आपको अगर मैथ अच्छा आ रहा है तो आप मैथ निकाल, आपका वीक कौन सा है उसको आप सरसरी नजर से पढ़िए। मजबूत पार्ट को आप जैसे पढ़ पा रहे हो सीधा सीधा, उसको आप गहराई से पढ़ें। जैसे इतिहास आपका मजबूत पढ़ सकते हैं, इंग्लिश तो हम समझ नहीं सकते, तो इंग्लिश मैथ लगभग थोड़ी सी कठिन लगती है, तो जिसकी मैथ अच्छी है वो मैथ पढ़े, इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश पढ़े। लेकिन समय ज्यादा किसको दे, जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आने वाले उसको आप ज्यादा समय दें। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से ज्यादा प्रश्न आते हैं उसको आप ज्यादा समय दें, काव्य शास्त्र से कम प्रश्न आते उसको कम, व्याकरण के ज्यादा आते उस पर ज्यादा आते, पत्र लेखन में सामान्य से प्रश्न आते हैं, कौन सी पढ़नी वो आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सामान्य ज्ञान की कोई भी, मान लो मैं बताता हूं, एक तो लक्ष्य की बुक आती है, एक नाथ की आती है, ये मेरा सुझाव है। शानदार बुक आती है, दोनों ही बहुत शानदार बुक है। कोई भी एक बुक ले आए, दोनों नहीं, कोई भी एक बुक उसको ला करके उसमें से आप संविधान भी पढ़ सकते हैं, उसमें आप भूगोल भी पढ़ सकते हैं, उसमें इतिहास भी पढ़ सकते हैं, सारे टॉपिक आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश भी उसमें दे रखी है जैसे आती है, मैथ भी उसमें दे रखी है, चाहे आप नाथ वाले हो। तो एक गाइड ले आएंगे फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल, किसके लिए, जीके के लिए। अब उसमें जीके उसमें से तैयारी कर लेंगे, वे उसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो तैयारी हो जाएगी उसमें। और वो ही पढ़ते रहे, आप नया कुछ नहीं ले। अगर आपने लक्ष्य खरीद रखी है तो लक्ष्य आप पढ़ते रहे, रुके नहीं। तो पहले तो हो गई लक्ष्य, इसको ले आए, इसको आप पढ़िए। भी मेरा तो प्रिय जो था प्रिय बुक थी वो लक्ष्य थी, मैं लक्ष्य से पढ़ता था। और नाथ भी शानदार आ रही, मैंने नाथ भी देखी है, नाथ भी मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद मैंने देखी आराम से, नाथ भी शानदार बुक है। ये हो गई बात उसकी जीके की, जीके में लक्ष्य सामान्य ज्ञान की। फिर उसके बाद उसमें मनोविज्ञान आता है, तो मनोविज्ञान के शानदार बुक है कौन सी, सिखवाल आती है, आपको दिखाऊं। ये देखो शानदार बुक है मनोविज्ञान की, सिखवाल बुक है। और इसके आपके 4 जो होते हैं, सिखवाल और एक अवनी, अवनी 2 नंबर पर, पहले सिखवाल, इसके 4 इकाइयां इसमें से आती है। इस 4 इकाई आती है मनोविज्ञान की, किसमें, प्रथम प्रश्न पत्र में। 4 इकाइयों को अच्छी तरह से पढ़ लें, सामान्य सी इकाई है, वो आप 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। तो सिखवाल बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है। और वो नहीं है तो 2 नंबर पर फिर आप अवनी भी खरीद सकते हैं, इनमें से कोई भी एक बुक ले ले, आप दोनों ले ले, एक बुक ले ले, उसको पढ़े आप, बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। यानी मैंने कहा ना कि 3 चीजों पर ध्यान रखना है, LRP, यानी आपको लर्निंग करनी है, लर्न करना है, आपको क्या करना है, लर्न करना है, और बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। और फिर क्या करना है, रिपीट मानी रिवाइज, रिवाइज करना है। और पीसी का मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। इसका मतलब आपको लर्न आप कर ही रहे हो, फिर आप उसको रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लें या कोई टेस्ट सीरीज ले लें, उसको प्रैक्टिस करें। 3 चीजें अगर ध्यान है तो सक्सेस, सफलता अवश्य, स्कूल व्याख्याता अवश्य मिल जाओ, बन जाओगे आप। लर्न आप कर रहे हो, ठीक है, फिर आप उसका क्या करिए, रिपीट, उसको रिवाइज करिए, 2 नंबर। 3 नंबर आप क्या करिए, फिर प्रैक्टिस आप कोई कर सकते हैं, कोई भी एमसीक्यू लेकर के उसमें। तो सिखवाल फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी 4 इकाइयां फर्स्ट पेपर में आती है, वो आप उसमें से पढ़ लें। विद्यालय प्रबंधन शानदार कौन सी बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन की आती है, विद्यालय प्रबंधन। नाथ पब्लिकेशन में विद्यालय प्रबंधन आप एक बार पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आता है, बहुत अच्छी बुक है। यानी 95% प्रश्न या 96% प्रश्न उसमें से आ जाएंगे।
ये बुक अगर आप पढ़ रहे हो बार बार, मन नहीं भटकाना है कहीं, मेरा ये सुझाव है कि अब नाथ पब्लिकेशन बुक है वो शानदार आती है। और भी कोई आपके पास बुक है तो उसको आप पढ़ लें, 2 या 3 बार पढ़ लें, याद हो जाएगा। ये तो चली थी किसकी बात, फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में इतनी इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या लेना है, लक्ष्य की या नाथ की कोई भी एक गाइड लेनी है, या इनमें से या एक लानी है। मनोविज्ञान में इनमें से एक लानी है, या इनमें से एक, और विद्यालय प्रबंधन की नाथ वाली एक लानी है। इसको आप 2-3 बार पढ़े। बाकी मैटर आपके पास बहुत होता है, हम किसी से पीडीएफ मंगवा लेते हैं नोट्स की, भेजना भी, कोई जयपुर बैठा वो भेज देता है, फिर वो निकलवा लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी उसमें से कभी उसमें से। एक चीज पढ़ने का एक फायदा मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको बार बार पढ़ने से पता चलता है कि ये प्रश्न है वो पेज नंबर इतने पर है, या पेज नंबर नहीं रहे तो ये दाई साइड में, ये बाई साइड में। प्रश्न पत्र करते हो आप, जब पेपर करते हो परीक्षा वाले में, तो आपको ये याद आता है कि ये तो उस गाइड में से दाई ओर लिखा हुआ था, ये बात नीचे लिखी हुई थी, मैंने अंडरलाइन की थी। एक बुक पढ़ने से यही फायदा है, यानी एक गांव बार बार जाते हैं, हमारे गांव मान लीजिए हम बार बार जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वो उसकी सारी गलियां और सारी चीजें याद रह जाती है, कौन सी चीज कहाँ है, उसके बाद में उसके बारे में वाकिफ हो जाते हैं। तो आप एक किसी चीज को ले लें इनमें से, उसको आप बार बार पढ़ें। अब बात आती है द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें क्या करना है, उस पर ध्यान देना आप। जैसे सबसे पहले है व्याकरण का पोर्शन, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बस 2 ही बुक देखनी है। 2 बुक कौन कौन सी देखनी है, देखना। एक तो देखनी है कि नवीन हिंदी व्याकरण आती है, जो पुरानी वाली है, देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये पुरानी वाली आती है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये अगर मिल रही है तो ये शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पुरानी वाली। एनसीईआरटी में, राजस्थान में 9 से 12 एनसीईआरटी में चलती है। ये मिल जाए, इसको पढ़ ले, बहुत है। और ये नहीं मिले तो फिर आप नई वाली है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इसको आप ले आए। इनमें से दोनों गाइड मिल जाए, दोनों ये बुक मिल जाए, एनसीईआरटी के ऑथेंटिक बुक है, तो व्याकरण इनसे बाहर नहीं आएगी। यानी एनसीईआरटी की ये दोनों बुक आप पढ़ने तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण का तो ये हो गया, यानी एक तो नवीन हिंदी व्याकरण और एक हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ये 2 कोई भी आपको दोनों मिल जाए तो अच्छी है, लेकिन पुरानी वाली मिले तो ये सबसे अच्छी है, यानी नई वाली से पुरानी वाली अच्छी है, तो ये आप देख लें। उसके बाद आगे चलें, आगे बढ़ेंगे। अब चलते आगे कि आगे सर हिंदी जो द्वितीय प्रश्न पत्र में है, चलो हम व्याकरण पढ़ लेंगे। और व्याकरण देखना, व्याकरण कम नहीं है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है, इनमें से प्रश्न आते हैं। और व्याकरण जिसकी मजबूत होती है वो एडवांस रहता है, क्योंकि लोग साहित्य पढ़ते हैं। अभी आपने पीछे संस्कृत वाला देखा होगा, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसमें 81 प्रश्न व्याकरण के हैं, देख लो, यानी 81 प्रश्न केवल व्याकरण में से आए हैं। इसलिए आप व्याकरण को क्या करें, मजबूत करें, व्याकरण को अच्छा पढ़ें। ये 2 बुक काफी है आपके लिए, और नहीं लाएं, और लाओगे तो वो बहुत ज्यादा गहराई से आप उच्च स्तरीय हो जाएगा। इनमें से ही प्रश्न आएंगे। दूसरा है, देखो दूसरा पोर्शन कौन सा है, एक तो हो गया। दूसरा पोर्शन है अपना शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य शास्त्र, मान लीजिए भारतीय काव्य शास्त्र और या पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों की चर्चा करता हूं मैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र। अरस्तु है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत, लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत है। मार्क्स का मार्क्सवाद सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके लिए आपको मैं बुक सजेशन करूंगा कि एक तो आती है, आप देखो ये 2 टॉपिक तो नहीं मिलेंगे नीचे वाले, ये वक्रोक्ति वाला नहीं मिलेगा, ये वाला यहां तक। बाकी की एक बार इस गाइड को आप जरूर, इस बुक को, छोटी सी बुक है, नरोत्तम दास स्वामी की लिखी हुई अलंकार परिजात, इसमें आप काव्य रूपक, काव्य रूप, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण रीति, काव्य दोष, रचना आप पढ़ सकते हैं। इसको आप जरूर देख लें, या तो आपके पास होगी या अब नहीं है तो इसको आप देखें, छोटे स्तर से शुरुआत इससे करें, ये अच्छी बुक है। दूसरा, अगर आपके पास ये बुक है
पढ़ रहे हो और आप थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहते हो तो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र तक किसका, डॉक्टर विवेक शंकर, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑथेंटिक बुक है, ये आप ले आए। इनमें से आपको काव्य शास्त्र पूरा का पूरा पोर्शन इसमें से हो जाएगा और बहुत अच्छा दे रखा है इसमें। काव्य शास्त्र का आपके जो पोर्शन लगता है वो है, इसमें से छांटना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से, आपके वो टिक लगा लें आपके सिलेबस में और वो इसमें से आप पढ़ लें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, इसका नाम है भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर का ये बुक है, शानदार बुक है। आप इसमें से पढ़ेंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, अच्छा दे रखा है। ये बात चली काव्य शास्त्र की। उसके बाद काव्य शास्त्र में काव्यांग परिजात आती है बुक, ये भी अच्छी है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी की। तो काव्य शास्त्र इन तीनों बुकों को अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो तो बहुत है, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब बात चलती है कि इतिहास कैसे पढ़े, किसको, इतिहास कैसे पढ़े, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास किसमें से पढ़े, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इतिहास के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे देखो बेस्ट बुक एक तो ये है, इसका नाम है भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। भाषा एवं साहित्य का, भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये वस्तुनिष्ठ का मतलब इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और इसी में से क्या है, देखो गद्य रचना भी इसी में से, गद्य रचनाएं, उपन्यास, कहानी, ये भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। गद्य रचना भी इसमें दे रखी है, शानदार बुक है, ये आप जरूर खरीद लें। इसके रचनाकार है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, दोनों रचनाकार है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी लगा देना, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, शानदार बुक है, ये आप ले लें। ये आपके पास होगी, नहीं है तो आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे, जिनके पास नहीं है वो सोच रहे हैं क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं कि इसको आप पढ़िए, ये आपको बहुत काम आएगा। इनसे आप कितने बड़े एग्जाम, मान लो स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, नेट, जेआरएफ कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी काम की बात है। फिर आपके एक पोर्शन और है, वो क्या है, इसमें एक पोर्शन और रह गया, बताऊंगा मैं आपको जीके में, कि करंट जीके, वो बाद में बताऊंगा मैं करंट जीके कैसे करते हैं। इसमें मान लो एक है आईसीटी और पेडागोजी, आईसीटी और पेडागोजी, पेडागोजी, आईसीटी और पेडागोजी का एक पार्ट है, ये इसमें आएगा इस बार। और इसको आप पढ़ते समय ध्यान रखें कैसे पढ़ें, आईसीटी और पेडागोजी है, उनको कैसे पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है आईसीटी और पेडागोजी। और दूसरा पेडागोजी में क्या क्या आएगा, अग्रिम व्यवस्था, संप्रत्य समाप्ति, सूचना प्रक्रिया, प्रच्छा प्रशिक्षण, ये शिक्षण के प्रतिमान आएंगे, संप्रेषण कौशल उसका उपयोग आएगा, शिक्षण के दौरान अधिगम सामग्री आएगी, सहकारी अधिगम ये आएगा। इसके अंदर मैं बता दूं कि ये सिखवाल के अंदर दोनों लास्ट वाली दोनों यूनिट इसमें है, बहुत शानदार दे रखे हैं और इसमें टिक कर रखा है। और ये देखो ये प्रतिमान के प्रश्न गलत नहीं जाने चाहिए, आईसीटी के प्रश्न भी गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि आईसीटी में हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, ऐसे प्रश्न आएंगे, या शॉर्ट नाम पूछ लेंगे, जैसे यूआरएल का शॉर्ट नाम, यूएसबी का शॉर्ट नाम, वो आ सकता है। तो ये आईसीटी और पेडागोजी किस में से करेंगे, ये सिखवाल में से करना। इसकी बुक ले लेना आप, सिखवाल जो आप ले रखी है वो उसी बुक में से आप इसमें कर लेना, आईसीटी और पेडागोजी। सर ये भी कर लेंगे। उसके बाद उसका अगला पोर्शन कौन सा बच गया, देखो इसमें से अब बच गया स्नातकोत्तर स्तर का। स्नातकोत्तर स्तर का अगर आप जो कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, ये जो आप रचनाएं पढ़ रहे हो, जो कविताएं, गुरुदेव के अंग, बालकांड, रामचरितमानस का, बिहारी रत्नाकर का प्रारंभिक दोहे, तो ये आप कहानियां, कफन, ये वगैरह पढ़ रहे हो, तो सबसे अच्छी गाइड जो है ना, इसमें मनोज मिश्रा वाली गाइड आती है, मनोज जी मिश्रा, मिश्रा पब्लिकेशन, वो आप गाइड ले लें, उसमें से सारी बातें पीछे दे रखी है, शानदार कहानियां दे रखी है, पीछे सब बातें आपको मिल जाएगी, सब कुछ
इसके अंदर मिलेगा। आप शुरुआत में पढ़ सकते हैं, शुरुआत में इसमें, तो आप इसमें से पढ़ लें, इनमें से मिल जाएगा आपको। ठीक, नहीं मिले तो पुरस्कार वाले में दे रखे, दोनों में है, इसमें ये ले ले तो ज्यादा बेहतर है, इसमें मिल जाएगा, तो वो उसमें से पढ़ लें। पद्य भी बहुत अच्छा दे रखा है और गद्य भी बहुत अच्छा दे रखा है, दोनों ही आपके जो सिलेबस में, यानी जो आगे उनके बालकांड है, कामायनी है, कफन कहानी है, जो भी दे रखा है वो इसमें से पढ़ लें। कौन सी? मनोज मिश्रा की गाइड जो आती है, यानी जो कहानी रिपोर्टाज वगैरह जो आता है आपके, वो मिश्रा जी वाली गाइड में से पढ़ लें। मैं उसका बाहरी वाला के पेज दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बाहर का पेज है, ये आप पढ़े, ये मैंने पढ़ पढ़ के देखो यहाँ पर पढ़ चुकी है, यानी खूब पढ़ा है मैंने इनको। फिर इसको पढ़ के मैं आपको अभी बताऊंगा मैं कि इसको पढ़ के क्या लग सकते हैं, क्या बन जाएंगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर, और आप क्या बन सकते हो, इसे नेट कर सकते हो। इस देखो कितनी शानदार करेंगे। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। देखो सेकंड पेपर में मैंने बता दिया है कि एक तो व्याकरण के लिए तो 2 बुक वो ले लें एनसीईआरटी जो अपने पास है, उन्हें बता देता हूं एक बार कि एनसीईआरटी की 2 बुक ले लें जो आपके पास, इनमें से एक पुराने वाले ले ले तो बेहतर है, वो नहीं मिले तो नई वाले, पूरा एनसीईआरटी जो चल रही। और अलंकार के लिए परिजात, अलंकार परिजात और एक काव्यांग परिचय और भारतीय काव्य शास्त्र, ये ले लें आप, जो विवेक शंकर का है। और उसके बाद सिखवाल है, वो दोनों में काम आएगी, 4 इकाई तो फर्स्ट में आएगी और 2 इकाई किस में आएगी, सेकंड में, लास्ट वाली 2 इकाई वो सेकंड में काम आएगी। बहुत शानदार दे रखा है, बस समझाने वाला होना चाहिए आपको कोई। मैं अगर इसको समझाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सरल है, और भी टीचर समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही समझा सकता हूं, मैं भी समझा सकता हूं, ये कह रहा हूं। तो इसमें से बहुत शानदार जो प्रश्न है वो अच्छे दे रखे हैं उसमें। उसके बाद आपके कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई टॉपिक उद्भव, बोली, विकास, भाषा, देवनागरी लिपि, राजभाषा, ये सब जो है ना आपका स्नातकोत्तर स्तर का जो आगे जो कविता दे रखी है, जो निबंध दे रखे हैं, कहानियां दे रखी है, हिंदी भाषा दे रखी है, वो मनोज जी मिश्रा वाली गाइड में बहुत शानदार है। अगर आपके पास नहीं है, मान लो इतना नहीं है, तो ये एक आप सेकंड पेपर के लिए मात्र गाइड लिए हैं, सेकंड पेपर के लिए ये गाइड लिए हैं आप। इस गाइड में से आप 3 से 4 बार, मैं तो क्या पता कितनी बार पढ़ी, ये देखो पूरी तरह से फट चुकी है अंदर से, देखो कितनी बार पढ़ दी, सब इसमें लगा मिलेगा आपको, ये देखो चिन्ह लगे मिलेंगे आपको, यानी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा इसको। और पढ़ने के बाद इस गाइड से मैं दोनों सर्विस लगाऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं इस गाइड से, क्योंकि इसमें मैटर बहुत अच्छा है और अच्छा है, सरल भाषा में है, और इसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब जाके होगा। और लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि सारे जो काल है वो चारों ही हमें पढ़ने पड़ेंगे, एक काल से काम नहीं चलेगा, गद्य रचना भी पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ये किताबें नहीं है सेकंड पेपर के लिए, तो ये गाइड बहुत बेहतर किताब है। मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं गाइड का ही केवल प्रचार कर रहा हूं, ये गाइड बेहतर है आप लोगों के लिए। अगर लाते हो तो ये सेकंड ग्रेड की भी मिलती है अलग से सिलेबस वाइज, और फर्स्ट ग्रेड की भी ये सिलेबस वाइज गाइड आती है बाजार में, आप खरीद सकते हैं और इससे आप पढ़ सकते हैं। 2-3 बार दोहराव करें, आराम से याद हो जाएगा। सब कुछ इसमें दे रखा है। साहित्य का, इतिहास का पुरस्कार किनको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिले, सब कुछ दे रखा है। भाषा, लिपि, व्याकरण, जो भी टॉपिक आते हैं पूरा इसमें है, यानी सेकंड पेपर का पूरा मीटर इस किताब के अंदर है, यह ध्यान रखना। अब बात चलती है कि सर एक और रह गया, क्या? पत्र लेखन, पत्र लेखन रह गए, हाँ रह गए पत्र लेखन। फिर आगे आता है कि समाचार लेखन कैसे करते हैं, समाचार लेखन के प्रश्न आते हैं, वो भी कैसे करते हैं। तीसरा रह गया कौन सा समाचार लेखन के बाद, कि कविता, कहानी, कविता, कहानी, नाटक, कविता, कहानी, नाटक, ये प्रश्न आते हैं। नाटक, इनकी परिभाषा और तत्व, ये आप पढ़ें। इसके लिए पढ़ें तो सबसे बुक आती है अच्छी, वो एनसीईआरटी की आती है, अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये सबसे अच्छी बुक है। मध्य, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये बुक ले आई एनसीईआरटी में, यानी 11 और कक्षा 12 दो के लिए चलती है। कक्षा 11 और 12 के लिए ये अभिव्यक्ति जो एनसीईआरटी राजस्थान में चलती है, एनसीईआरटी की बुक है, उसको आप खरीद लें, ऑथेंटिक बुक है, खरीद लें बाजार से, उससे आप तैयारी करें।
तो वो पोर्शन उसमें से हो जाएगा। सिलेबस का लगभग हम टच कर चुके हैं और वो वहां से आप पढ़ लेंगे। कौन सा? कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, परिभाषा और तत्व, व्यक्ति और माध्यम से पढ़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसके लिए मैं आपको गाइड बताता हूँ, गाइड नहीं, किताब बताता हूँ। सरस्वती व्याकरण आती है NCBSE की, सरस्वती लिख लें आप कि अपठित गद्यांश और पद्यांश, अपठित गद्यांश व पद्यांश इसके लिए आती है, देखो सरस्वती व्याकरण आती है, सीबीएसई जारी करती है, सीबीएसई। और ध्यान रखना, प्रथम और सरस्वती व्याकरण द्वितीय, इनमें से आप पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आप खरीद लें, इनमें से भी प्रश्न आते हैं, कौन से? गद्यांश और पद्यांश। बाकी की मिश्रा जी वाली गाइड में भी तो दे रखा है गद्यांश पद्यांश, वो क्या पढ़ें। फिर भी अगर आते हैं तो वो पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन वो बुक आप ऑथेंटिक है, क्योंकि 2015 में जो 16 में पेपर हुआ था 15 की भर्ती वाला, उसमें आया था, उसमें वहीं से आया था, उस किताब में से, तो वो आप देख लें। तो हमारा लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी कि भाई पुनः बता देता हूं, किसमें? जीके में, कि भाई द्वितीय प्रश्न पत्र में, कि आपको व्याकरण की 2 और काव्य शास्त्र में विवेक शंकर जी का पढ़ना है, और काव्य शास्त्र के बाद बात चलती है तो इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास में सरस्वती पांडे वाली वो बुक ले आए, उसमें से पढ़ लें। और इतिहास के बाद जब बात चलती है किसकी? अन्य रचनाओं की, जो आगे स्नातकोत्तर लेवल पर दे रखी है, जो रामचरितमानस है, कामायनी है, ठीक है, ये सारे उसमें से पढ़ लें। किसमें से? मनोज मिश्रा जी की गाइड में से, वो गाइड ले आए। और अगर आप कुछ भी नहीं ला सकते तो वो गाइड जरूर ले लें, उस गाइड ले लें, उसको 2-3 बार पढ़ देख लेना सिलेक्शन। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई आपको किताबों की आवश्यकता है, किताबें आपके पास बहुत हैं, बस उनको रिवाइज करना है। जैसे मैंने अपनाया मेरे जीवन में, वो किताबें मैंने आपको ये यहाँ सजेशन किए, वो किताब ले लें। और देखो, फिर अगर व्याकरण आप उन दोनों किताबों में से पढ़ लिया तो मिश्रा जी की व्याकरण भी शानदार आती है, ये बुक भी बहुत अच्छी है, ये खरीद लें आप। व्याकरण की अगर वो आप पढ़ रखी है तो ही खरीदे, नहीं खरीदे। और एक ये सिखवाल वाली बुक है, इसको देख लें, दोनों में फायदा करेगा। अब आप कहोगे सर करंट जीके, पहले पेपर में देखो प्रथम प्रश्न पत्र में करंट जीके का बहुत महत्व है, यानी करंट समसामयिक जो आते हैं उसका भी बहुत महत्व है। और समसामयिक के लिए कोई भी आप समसामयिक के लिए कोई भी बुक ले लें, जैसे क्रोनोलॉजी ले लें, एक दूसरा मूमल ले लें, ये भी अच्छी है, मूमल वाली भी शानदार आती है। और एक अपने जो गाइड आती है, जो आती है करंट जीके की, आप इनमें से 2 में से ले लें, क्रोनोलॉजी या मूमल, इनमें से कोई भी वार्षिकांक ले लें, 1 साल का आप पढ़े करंट जीके पीछे का, अब से 1 साल पढ़ ले, यानी अप्रैल मार्च तक का आ सकता है उसमें, मार्च से पहले का पढ़े, नई गाइड न खरीदें, पुराने वाले लें, यानी मार्च तक का उसमें करंट जीके की आजकल पता है सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, करंट जीके को बेहतर पढ़ें, जो प्रश्न ऐसा लगे या आने वाला नहीं है उसको भी आप पढ़ें, क्योंकि आजकल वैसे ही प्रश्न आते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो आते ही नहीं है, और जो लगे करंट जीके में ये प्रश्न छूटने वाला है, अच्छा नहीं है, वही प्रश्न आते हैं, क्योंकि आरएस में भी वही आया, और आरओ जो आरओ का एग्जाम हो उसमें भी वैसे आए। तो जो आपको लगे प्रश्न स्तरीय नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो उसको आप जरूर एक बार पढ़ें, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, वो पढ़ें। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सारी बातें बताई, सेकंड पेपर के लिए भी मैंने सारी बात बता दी है, और इनसे संबंधित और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। और सारी बातें बताने के बाद आप ध्यान रखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ने लग गए तो आप सारे पढ़ें, ये नहीं कि पहला ही पढ़ लिया, आदिकाल फिर भक्ति काल पढ़ लिया, रीतिकाल आधुनिक काल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। और महत्वपूर्ण लेखकों को मैंने लिखाया था 31, और महत्वपूर्ण लेखक भी हैं, वो भी आपको करवाएंगे, लगभग 60 या 70 महत्वपूर्ण लेखक हैं, 60-65 के लगभग हैं, उनको आप बहुत बेहतर तरीके से, 60 लेखक बहुत है, 60-65 के लगभग, तो उनको आप तैयारी कर लें, उनकी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण वो आप देख लें, जीवनी है,
आत्मकथा है वो देख लें, आत्मकथा प्रसिद्ध है वो आपको मैं अलग से बताऊंगा। आज तो इतना ही था मेरा उद्देश्य कि आपके पास मीटर बहुत है, कुआं आप खोद रहे हो लेकिन 10-10 फीट के अंतराल पर खोद रहे हो, एक जगह नहीं खोद रहे हो, इसलिए आप कुआं एक जगह ही खोदें, यानी जो मीटर है उसको दोहराते रहें, नया कुछ नहीं खरीदे। करंट जीके की नाथ वाली भी ले आए, चाहे क्रोनोलॉजी ले आए, मूवमेंट ले आए, कोई भी एक गाइड ले आए, उसमें से आप क्या करें, नोट्स रूप में बना लें, अंडरलाइन करते पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि 10 प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं। और ये जो 75 जो नंबर के, इसमें से 75 प्रश्न आएंगे और इसमें कितने आएंगे? 150 प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न 300 नंबर के होते हैं। ये 150 नंबर के 450 नंबर का होगा। ऐसे रणनीति बना के आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय आपको देना पड़ेगा। फिर समय देने के लिए क्या करना है? आपको लगातार पढ़ना है, प्रातः जल्दी उठना है। समय सारणी मैंने पीछे बताई कैसे बना के आप पढ़ें, और आप जो पोर्शन ऐसा लगे कि उसमें से प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको आप अच्छा पढ़ें। किसी पोर्शन को आप ऐसे न मान के समझे कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं। आपको मान लीजिए मैथ, मैं पुनः कह रहा हूं, एक टॉपिक ऐसा होता है जो नहीं आता है, एक दो टॉपिक होता है वो नहीं आता है तो उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। भाषा में वो भी नहीं कर सकते, सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, उसको आप नजरअंदाज कर दें। बाकी की हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई प्रश्न एक दो गलत हो जाए, काव्य शास्त्र में पूरे में से पूरे, व्याकरण में से पूरे, और मान लीजिए आके आपके साइकोलॉजी आती है उसमें से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़े उसमें से, यानी सेकंड और फोर्थ और जो फिफ्थ है, फिफ्थ और सिक्स जो आती है आईसीटी और पेडागोजी, उसमें हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः जानकारी पूछी जाती है कि भाई इस परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रवर्तक कौन है, तो वो ध्यान रख ले। परीक्षा में बात मूल क्या है वो ध्यान रख ले। तो हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं तो उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को तो बस गाइड पर ध्यान देना है, उस गाइड के अनुसार हमें उसको पढ़ना है। और अगर आपको कोई कोचिंग वाले कहीं अगर ले रखे हैं तो वो भी उसी अंदाज में पढ़े जो सामान्य, ज्यादा गहराई में उसमें न जाए, तब आप सिलेक्शन हो पाएगा। ज्ञान लेने के समय पढ़ाएं, क्योंकि आप, मैं देखता हूं कि लोग जो अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको शुक्ल जी को मिला है उसको क्या कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, जन्म कहाँ हुआ। और ये प्रश्न इतना ही आएगा कि भाई 2024-25 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, 24 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है और कितने नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इतनी पढ़ने में जितनी जरूरत है उससे बाहर पढ़ने की जरूरत क्या है कि भाई उनका जन्म वहां हुआ, फिर उन्होंने ये काम किया, फिर उन्होंने वो काम किया, इतना नहीं आएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक क्लास मैं लूंगा, उसमें आप देखना कि आपको कैसा लगे। और इस प्रकार से हमें धैर्य बनाते हुए और पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है जो मैंने की है। और अगर कोई गृहिणी घर पे मान लो काम पे, तो वो ये सजेशन देता हूँ, ये गाइड ले लें और इसमें से आप देखो कितना, देखो कर करके पढ़ रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, लिख रखा है, नई चीजें जोड़ रखी है, ऐसे करके आप पढ़ते रहें। देखो सारा ऐसा ही है, सब जगह टिक कर रखा है, सब जगह अंडरलाइन कर रखा है, पूरी किताब में ये अंडरलाइन कर करके पढ़ रखा है। तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। ऊपर चीज लिख भी रखी है, नाटक विधा में किसकी में क्या लिख रहे हैं, तो सारी चीज ऐसे ही पढ़ना है आपको। और पढ़ते समय देखो पेज भी फट गए हैं पढ़ते समय, तो आप इस गाइड को ले आएंगे तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। कई कहते हैं गाइड से इनसे सिलेक्शन, मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन इन्हीं से हो जाता है, आज भी हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट बुक जो आई है उसमें बहुत और अच्छा दे रखा है। ये पुरानी बुक है, जब मैं तैयारी की थी 2016 की बात बता रहा हूँ, 16-17 में। अब नई बुक आ गई है, सेकंड ग्रेड की भी आती है, फर्स्ट ग्रेड की आती है, दोनों ही शानदार बुक आती है। उसको खरीद लें, बाकी सब छोड़ दें आप एक साथ, एक साइड में कर दे सब। अगर आपने ये बुक नहीं खरीद रखी है और आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो आप, और वो खरीद रखी है, तो उसको आप पढ़ते रहें। मेरे कहने से नहीं खरीदेगी, जिन्होंने नहीं खरीद रखी है वो ये खरीदे, बहुत अच्छी बुक है, मैं ये कह सकता हूँ, अच्छी बुक है, इसमें से सिलेक्शन होता है, बस ये कहना चाह रहा हूँ। और इसमें से सिलेक्शन हुआ है तो अपन और क्यों पढ़े, एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, वो चीज इसमें दे रखी है। तो स्कूल लेक्चरर के लिए इस प्रकार से रणनीति बना के अपने को तैयार करना है। कर्ण जी के इतिहास और जो मनोविज्ञान वो जो आते हैं इसमें, उसको बहुत शानदार तरीके से स्कूल प्रबंधन, तो वो स्कूल प्रबंधन को टाइम देना, इतिहास को आप टाइम देना, आप स्कूल प्रबंधन इतिहास करंट जीके को समय देना, न कि 4 प्रश्नों के लिए आप ये नहीं कि ज्यादा समय दे रहे हो। मैंने कहा ना, जो ज्यादा आता है उसको 80% देना है, यानी उसका
ग्राफ ऊंचा जाना चाहिए, कम आता है उसको कम देना है, इसको 80% दे दे ज्यादा आता है, और फिर उसको कम दे दे जो कम आते हैं प्रश्न। फिर परीक्षा के नजदीक उल्टा कर दे इसको, कि जो ज्यादा आते हैं उसको समय कम दे दे और कम आते हैं उसको समय बढ़ा दे, तो फिर वो बैलेंस रह जाएगा। बैलेंस बना के तैयारी करें आप। एक चीज की लगे काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। इतिहास पढ़ने लगे तो मैं देखता हूँ इतिहास इतिहास पढ़ रहे हैं, और जो अभी पीछे संस्कृत डिपार्टमेंट का है उसमें 80%। व्याकरण क्या है? व्याकरण कोई नहीं पढ़ते। तो व्याकरण को भी पढ़े, इतिहास को भी पढ़े, काव्य शास्त्र को भी पढ़े, आईसीटी को भी पढ़े, पेडागोजी को भी पढ़े, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़े, और सारे बैलेंस बनाकर आप पढ़ेंगे। भाषा भी पढ़े, भाषा का उद्भव विकास वगैरह जो भी है, संवैधानिक प्रावधान कैसा है, तो सबको आप बैलेंस बनाकर पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी हो पाएगी। और अब जो अगली जो क्लास होगी उसमें आपको महत्वपूर्ण गद्य लेखक और बताएंगे, और गद्य लेखक बताने के बाद उससे अगली क्लास में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो करवाएंगे। अब तक के जो 13 लोगों को 12 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है हिंदी में 12 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, वो सब करवाएंगे। कब से शुरू हुआ, कितने रुपए थे, अब कितने रुपए मिलते हैं, और क्या प्रतीक चिन्ह मिलता है, और क्या मिलता है, सब बातें आप उसको बताई जाएगी। प्रश्न कहाँ से आता है वो बता देंगे, बस मूल बात वही है। तो इस प्रकार से तैयारी कर लें। आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लाइक जरूर करें, और जुड़े रहें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां सब देते रहेंगे। परीक्षा नजदीक है, तैयारी करते रहें। समय आप उसमें जो सोशल मीडिया पर समय अपना व्यतीत न करें, बस बुक ले लें, अपना रिपीट करते रहें, बार 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 पढ़ते रहें। और जो मैंने बुक बताई है ये रामबाण है, इसको आप ले लें और पढ़ते रहें बस। अब कोई कहेगा हमारी बुक नहीं बताई, वो मैं किसी की कोई बुक बताने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बुक जो है ये बुक मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बुक शानदार आती है। दिशा वाली भी अच्छी आती थी और अभी भी अच्छी आती है, लेकिन ये सिखवाल भी मैंने देखी है कि भी पढ़ी है कि ये भी शानदार बुक है। सिखवाल भी मैंने सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी, तो शानदार बुक है, तो इसको आप पढ़ लें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।